मेरा नाम अक्षत जिंदल है। मुझे कुछ भी करने के लिए ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन को ही नहीं, किसी भी लड़की को कोई भी लड़का अगर परेशान करेगा तो उसे बचाना मैं अपना फर्ज समझूंगा। और रही बात हमारी शादी की, तो मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल, तो अपने छोटे से दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल के याद करो। मैंने तुमसे सारे नाते तोड़ दिए थे। हर समस्या का हल भागना नहीं होता है, पर हमारे बीच में जो कुछ भी अगर था तो आज मैं उसे खत्म करता हूं। इसी पर साइन करके तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। आज मैं तुम्हें इस वादे से भी आजाद करता हूं। तुमने खुद मुझसे धोखे से शादी की है। यहां तक कि शादी के बाद तुम चली गई थी, पर गृह प्रवेश पे खुद ब खुद वापस आ गई। अब इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत मुझे नहीं लगता मुझे है। अंतरा की पेंटिंग को छूना तो दूर, उसके आस पास भी नजर आई ना, तो जितना बुरा तुम मुझे समझती हो उतना बुरा बन के दिखाऊंगा। क्या हो गया आपको? ये कौन सा रंग दिखा रहे हैं? कोई अच्छा रंग दिखाइए, नीला गुलाबी। हाँ, ये कैसे गोबर की तरह। अब इससे अच्छी तो मतलब हमारी सास की शक्ल है। अरे लक्ष्मी दी, वो देखो वो देखो, गोबर जैसी शक्ल की बैंड बजी हुई है। जाओ ना जाओ, थोड़े मजे लेकर के आओ। और हाँ, ये सब ना आप यहीं छोड़ दीजिए और अगली बार ना मेरे हिसाब के रंग लाइएगा। जाइए जाइए। सासू माँ, सासू माँ, कहाँ खोई हुई आप? लगता है रात में अच्छे से सोई नहीं है ना? शक्ल भी काफी थकी हुई सी लग रही है। क्या हुआ? खैर छोड़िए, इधर आइए। ये देखिए, इतनी सारी साड़ियां हैं। वो क्या है कि आप तो अपने मायके से कुछ लेके आई नहीं है, तो हमें लगा कि हम ही खरीद ले आपके लिए। और वैसे भी अब तो आपको साड़ी बांधना भी सिखा दी है ना? अरे अरे लक्ष्मी दी, क्या आप भी? सासू माँ ने किसी को भी तैयारियां करने का मौका कहाँ दिया जो इनके घर वाले भेज देते कुछ। आप भी ना। खैर छोड़िए, पुरानी बातों को खत्म कीजिए। चलो आओ, तुम्हारे लिए नई साड़ियां मंगवाई हैं हमने, एक पसंद कर लो। दुर्गा दी, क्या बोल रही हो आप? मेरा कहने का मतलब है कि इनको पसंद करने की क्या जरूरत है? इनको तो सारी साड़ियाँ अच्छी लगेगी, है ना? आपने तो इतनी महंगी साड़ियाँ पहली बार देखी होगी। ये बात भी सही है। अरे चुप भी करो तुम दोनों, दिख नहीं रहा है तुम दोनों की सासू माँ पहले से ही बहुत परेशान लग रही है। अरे दुर्गा दी, वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कुछ ज्यादा हो गया इसलिए मुंह उतरा, या कुछ हुआ ही नहीं इसीलिए। अब ओफो सासू माँ, हमको तो बताइए ना, मतलब हमसे कैसी शर्म। अब मेरा तजुर्बा कहता है कि एजे ने आपको छुआ भी नहीं, है ना? है ना? है ना? है ना? बोलिए। फिर तो आपको बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। एजे ने सबसे पहले तो ऐसे हमारा हाथ पकड़ा। क्या कर रही हैं आप? फिर खींच के हमें अपने करीब ले आए, और फिर पता है क्या हुआ? ऐसे प्यार से हमारी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। ये हमारा देखते रहे और फिर हमारी कमर पे हाथ पकड़ लिया, फिर ऐसे हमारे करीब आने लगे। अब तक ये बताओ कि क्या पागल हो गई है? दुर्गा दी देखिए ना, क्या हो गया इसको, पागल कहेंगी। तो अब आपकी हमारी सुहागरात में दिलचस्पी खत्म हो गई हो?
तो साड़ियाँ देख ले। अरे वैसे हमें तो सभी की सभी साड़ियाँ पसंद है। अब आप एक काम कीजिए, आप ना ये सभी की सभी हमारे कमरे में पहुंचा दीजिए। सब? हाँ, सब। अरे इंडिया की यंगेस्ट सास है हम, जिंदल परिवार की बहू है। आप तीनों बहुओं की सास है। और फिर जिसने ये सब अपने बलबूते पर खड़ा किया है, उनकी पत्नी भी तो है। तो फिर हम खर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कमाल करती है। 4 दिन तो हुआ नहीं उसको आए हुए, बहुत जमा रही है ये। सब नाटक है। हाँ, पगला गई है, इसे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या करे। खुशी तो इस बात की है कि एजे ने मेरी बात सही साबित कर दी। सुहाग रात में इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। साबित हो गया कि एजे इसे अपनी पत्नी मानते ही नहीं, जैसे मैं इसे अपनी सास नहीं मानती। अगर ऐसी बात है तो फिर तो इतनी सारी चॉकलेट्स। इतनी बड़ी चॉकलेट किसके लिए? दादी, ये कोई मामूली चॉकलेट नहीं है, कैडबरी सेलिब्रेशंस है। और अब दिवाली आने वाली है ना, तो हमने सोचा कि सबकी लाइफ में कुछ मिठास ही भर दे, और इसलिए हम आप सबके लिए, पड़ोस वाली आंटियों के लिए और उन अंकल के लिए, सबके लिए ले आए। बहुत अच्छा किया तूने, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि दिवाली आने वाली है। अरे दादी, अब आपकी नई बहू आ गई ना इस घर में, आपको याद दिलाने के लिए। अब यही आपको होली, दिवाली, दशहरा सब याद दिलाएंगे, है ना सासू माँ? हाँ लक्ष्मी बहू, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए हम सबसे पहले ये कैडबरी आप ही को खिलाएंगे। दिवाली का टाइम है तो सेलिब्रेट करना तो बनता ही है, इसलिए लीजिए आपके लिए कैडबरी सेलिब्रेशन। हम तो बस यही प्रे करते हैं कि जो इसकी मिठास है ना, वो आपके मन को और आपकी जुबान को खूब सारी मिठास से भर दे। सरस्वती बहू, लीजिए आपके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस कैडबरी सेलिब्रेशन का यम्मी और टेस्टी टेस्ट आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां ले आए। दुर्गा बहू, लीजिए आप भी खाइए। हम चाहेंगे कि इसकी मिठास से आपकी थोड़ी कड़वाहट कम हो जाए और हम एक नई शुरुआत कर सकें। लीजिए आप सारी लीजिए। और दादी, आपको पता है इसे बड़े भी खा सकते हैं, तो एक बाइट हम आपको भी खिलाएंगे। मुझे भी? हाँ दादी, एक पीस तो आपका ही बचा। लीजिए लीजिए लीजिए, खाइए 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 खाइए। We're done. क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि माँ को अरे शुगर। तो क्या हुआ, हम कैडबरी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए ना हम सभी पड़ोसियों के लिए और आप सबके लिए कैडबरी सेलिब्रेशंस लेके आए हैं। लीजिए आप भी मुंह मीठा कीजिए। आपके रेस्टोरेंट के केक से तो मच बेटर है, और आपके नेचर को वैसे भी थोड़ी मिठास की जरूरत है, खा लीजिए। देखिए, जब कोई नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं ना, तो मीठा खाना बहुत जरूरी होता है, और अब तो दिवाली का टाइम है, तो अब तो बिल्कुल बनता है। खा लीजिए ना। देखा, सुहागरात पे कुछ नहीं हुआ तो चॉकलेट खिला के अपने वश में कर रहे हैं। चुया कहेंगे। आप ना पूरा बॉक्स लीजिए। एक और। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये तो अच्छा हुआ कि तेरे हाथों से दोनों डब्बे उसने चॉकलेट के ले लिए। शुरुआत बड़ी अच्छी है। अब ले, अब तू भी ना कैडबरी सेलिब्रेशन खा। आप भी खाइए। और खा के जरा जल्दी से हॉल में आ जा, तेरे लिए कुछ लाई हूँ। आप भी खाइए दादी।
बहुत सुंदर लग रहे हैं, जच रहे हैं तेरे हाथों में। अरे दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। इन कंगन से तो सासू माँ की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। अरे 4 चांद क्या, मैं तो कहता हूँ 8 चांद लग गए दादी जी। जीती रहो। अब कैसे है तेरे पापा की तबीयत? अब बिल्कुल ठीक है। मुंह दिखाई वाले दिन उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं आ पाई। रास्ते में आते हुए मंदिर पड़ा, सोचा आपके लिए प्रसाद ले लूं। ये लीजिए दादी। वैसे दादी, मैं इनको क्या बोलूं? तेरी ननद की सास है तो तू भी इसे सासू माँ बोल सकती है। प्रणाम सासू माँ। ये सासू माँ तो बहुत ही जवान सासू माँ है। हाँ सिद्धि, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी सासू माँ है तो जवान। मैं भी इनका पैर छू लेता हूँ, क्यों दादी? क्यों नहीं? और वैसे भी हमारे कुछ रिश्तेदार बहुत ही छोटे और नटखट भी तो है। है ना दादी? अरे उठ जाइए, अब मिल गया ना आशीर्वाद। अरे ससुर जी, आइए ना, आप ही का इंतजार था। आइए आइए, सासू माँ के साथ खड़े होइए। अरे देखिए ना, सिद्धि कितनी प्यार से आप दोनों के लिए प्रसाद लाई है। ले लीजिए। खुश रहो। अरे आरती तो उतारो। मुझे दो, मैं आरती उतारता हूँ। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों का ये साथ हमेशा हमेशा बना रहे। अरे मेरी तो आंखें तरस गई थी आप दोनों को साथ में देखने के लिए। सिद्धि बेटा, इन सबको बातें करने दो। आओ तुम आराम करो अपने कमरे में। I'm sorry ऐसे, मुझे पता है मुझे यहाँ देखकर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर मैं करता भी तो क्या करता। गुड्डन जी अब हमारी सासू माँ जो बन गई है, अब उनसे मिलने नहीं आता तो अजीब लगता ना। और गुड्डन जी, आप अपनी बहन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे नए रिश्ते में मिठास इसी तरह बनी रहे। लीजिए, देखिए ये भगवान का प्रसाद है, इसे ना तो आप मना कर सकती है और ना फेंक सकती है, लेना तो पड़ेगा। लीजिए ना, हाथ बढ़ाइए। पर्व के दिमाग में जरूर कोई खुराफात चल रही होगी, वरना वो ऐसे कहता ही क्यों?
और अगर उसने छुटकी से मिलने की कोशिश की तो हम भी नहीं है वहां। छुटकी से बात करनी होगी। छुटकी किसे हुआ? और जब पापा लेने गए थे तब क्यों नहीं आए? मम्मी पापा है घर पे छुटकी? नहीं, वो तो आंटी से मिलने गए। क्या हुआ दी, सब ठीक है ना? छुटकी पर क्या? पता नहीं कैसे छुटकी, पर वो तुझसे मिलने जरूर आएगा। पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो तुझसे बात करने की कोशिश करे, तुझसे मिलने की कोशिश करे, यहाँ तक कि घर के आसपास भी दिखाई दे, तू हमें बताएगी, ठीक है ना? लेकिन अचानक से क्या हुआ दी, आप ऐसे? अचानक नहीं छुटकी, हमसे मिलने आया था। मिलने आया था मतलब? कब, कहाँ, कैसे? हमारे ससुराल में। उन्हीं के घर का सदस्य है। मेरी छोटी बहू सरस्वती का सगा भाई है वो। क्यों ना जाऊं उसके पास? मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। अरे शर्म नहीं आती तुझे? एक शादीशुदा आदमी होने के बावजूद मेरी बेटी के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? एक मिनट। प्यार करने वालों को जुदा करना इतना आसान नहीं है। यकीन नहीं आ रहा है ना? तो जाइए, जाकर अपनी बेटी चुटकी से पूछिए। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। और रही बात मेरे शादीशुदा होने की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, आज फिर से कह रहा हूँ, वो शादी सिर्फ नाम की है, कभी भी टूट सकती है। और एक बात, बहुत संभल के रहना होगा छुटकी। वो तुझे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, तू उसके किसी बहकावे में मत आना, ठीक है ना? वादा कर। छुटकी वादा कर। पर तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। जब तक तेरी बड़ी बहन जिंदा है ना, तुझे कुछ भी नहीं होगा। जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे तुझे। बस तू अपना वादा मत भूलना। कुछ भी हो जाए, तू उस पर्व को अपने आसपास मत आने देना। जरा सोचिए, अगर मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार नहीं करता, तो मैं आपकी बेटी के लिए और आपके लिए ये सब क्यों लेकर आता? मैं जानता हूं मुझ पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी। और जरा सोचिए, अपनी बेटी के लिए आपको मुझसे बेहतर कौन मिलेगा, जो अमीर भी हो, आपकी बेटी से प्यार भी करता हो और पुलिस इंस्पेक्टर भी है। जितने ऐशो आराम में गुड्डन है ना, उससे कई ज्यादा ऐशो आराम में आपकी बेटी रहेगी। अरे ठाठ से रखूंगा आपकी चुटकी को। सोने देना। बाद में मत कहना कि हमने तुझे चेतावनी नहीं दी। खुद खुद ही कर देंगे हम।
मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता। ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो